अस्सलामुअलैकुम रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान ने कहा कि तब्दीली सरकार की नाकिस पॉलिसियों ने कौम को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि दूध की नहरें बहाने के दावेदारों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाख खड़ा किया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान ने बेमिसाल तरक्की की। मियां नवाज शरीफ आज भी करोड़ों अवाम के दिलों में बसते हैं और उनकी कौमी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, जिन पर पूरी कौम को फख्र है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों से तंग कौम खुद ही अपने हकूक के लिए जल्द सड़कों पर होगी। जाननशीन अबुल बयान साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी ने कहा कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और मुसलमानों का मजहबी शुआर है। कुर्बानी की असल रूह झूठी अना और ख्वाहिश को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना है। उन्होंने कहा कि कुर्बान किए गए जानवर का गोश्त नहीं बल्कि हमारी नीयत, एसार और जज्बा खुदा के हजूर पेश होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये लाजवाल कुर्बानी इंसानियत के लिए अताअत व एसार का अमली और हसीन नमूना है। खुशी के इस मौका को गरीब और मुस्तहिक अफराद में खुशियाँ बाँट कर अल्लाह की रज़ा के हसूल का जरिया बनाना चाहिए। ईद पैगाम में उनका मजीद कहना था कि ईद के पुरमसरत मौका पर उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वाले अवामिल, बहरानों, चैलेंजेस और मुश्किलात के खात्मे के लिए भी खसूसी दुआएं की जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की चेयरमैन कुरान बोर्ड के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सूबाई वजीर औकाफ सईद सईदुल हसन शाह से गैर रस्मी मुलाकात। सूबाई वजीर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क़याम अमन और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए साहबजादा हामिद रजा की खिदमात काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में आइंदा की सियासी और मजहबी मुशावरत को मामूल का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक किया गया और कहा कि मजहबी फ़िरकावारियत फैलाने वालों को नाकाम बनाएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि आलो असहाबे रसूल की अजमत का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। पाकीज़ा हस्तियों की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि जॉइंट एक्शन स्कूल्स कमेटी का हंगामी इजलास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की भरपूर शिरकत। 15 अगस्त से स्कूल खोलने के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। NAPS पाकिस्तान एजुकेशन फोरम, ग्लोबल एसोसिएशन, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, GRIPS पाकिस्तान PSA, गुजरांवाला एजुकेशन अलायंस GAPS कामोकी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर कंट्री चेयरमैन NAPS पाकिस्तान साहबजादा सज्जाद मसूद चिश्ती ने तजवीज़ दी कि इस बारे में 8 अगस्त को दोबारा मीटिंग होनी चाहिए और 15 अगस्त को स्कूल खोलने के हवाले से इक़दामात का मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए जायजा लिया जाए। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी मियां शाहिद सलीम साहब ने स्कूल खोलने वाले फैसले की हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने खिताब किया और प्राइवेट स्कूल्स की हालत ज़ार को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर गवर्नमेंट से स्कूल्स खोलने का मुतालबा किया और 15 अगस्त को स्कूल्स खोलने के बारे में मुल्क गिर कॉल की हमायत का आदा किया। किला देदार सिंह में कारसवार मुसल्ला डाकू व्यापारी से 2.5 लाख मालियत के 5 छतरे छीनकर फरार हो गए। ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। थाना किला देदार सिंह के इलाका मोहल्ला मोहम्मदपुरा का रिहायशी व्यापारी अमजद अलवी वल्द मोहम्मद असलम करीबी खेतों में छतरे चरा रहा था कि कार सवार 3 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर 2.5 लाख मालियत के 5 छतरे लेकर फरार हो गए। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है और ना ही दरखास्त के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हाफजाबाद रोड पर मुखालिफ सिमत से आने वाली लोडर पिकअप की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर 14 साल लड़की जाँ बहक, बाप समेत 3 अफराद शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आलम चौक का रिहायशी फयाज अहमद अपनी 14 साल बेटी तहरीमा के साथ किला देदार सिंह, जबकि तलहा और आतिफ अपनी मोटरसाइकिल पर गांव वापस जा रहे थे, जिन्हें बाग बीरियां के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली लोडर पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे 14 साल तहरीमा मौका पर ही जाँ बहक हो गई। बाकी अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाली लड़की की लाश तदफीन के लिए उसके वर्सा के हवाले कर दी गई। थाना लदेवाला वड़ाइच पुलिस ने पिकअप ड्राइवर शहजाद साकिन राना कॉलोनी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरोना से मुतासरा स्टेज अदाकार फाका कशी पर मजबूर हो गए। काम ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगे। हुकूमत हमें मुनासिब सहूलियात फराहम करे। फनकारों ने थिएटर ना खोलने पर हुकूमती बेहिसी पर गहरे दुख का इजहार किया। मारूफ अदाकार गोशी 2 ने कहा कि हमारे मुआशी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। रियासत का फ़र्ज़ है कि हमें हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। स्टेज अदाकार जुल्फ़ी ने कहा कि हम लोग कर्ज उठाकर अब फाका कशी का शिकार हो चुके। इसके अलावा कोरोना जैसे हालात में जब हर शख्स
ٹینشن کا شکار ہے، اس کو تفریح مہیا کی جائے۔ ایکٹر وسیم ڈار کا کہنا تھا کہ منڈی، ٹرانسپورٹ اور بازار میں ہر جگہ رش ہے، لیکن کرونا کیا تھیٹر میں گھس گیا ہے؟ بابا نجمی نے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ 3 ماہ سے اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تھیٹر کو جلد از جلد کھولا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ضلعی کوارڈینیٹر سعید عوان کی گوجرانوالہ کے سٹیج فنکاروں کو سول سوسائٹی کی جانب سے ہر قسم کی حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کاموکی میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کرنے والے 6 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر شاہد عباس جوتا کے حکم پر لاک ڈاؤن کے باوجود دکانیں کھولنے پر 6 دکانداروں کھیالی کے سہیل احمد، کسوکی روڈ کے امانت علی، کچی پمپ والا کے محمد ارشد، موڑ امن آباد کے شیخ شرجیل، دلاور حسین اور دھوپ سڑی کے ذیشان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تھانہ حروب کے علاقہ ونیاوالہ میں مویشیوں کے چارے کے پیسے مانگنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا، باثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ونیاوالہ کا رہائشی 23 سالہ محمد انور گاؤں کے چودھری کے پاس کام کرتا تھا۔ گزشتہ روز پیسے مانگنے پر چودھری کے بیٹوں سمیت 8 افراد نے ڈنڈوں، مکوں، گھونسوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ پولیس تفتیش میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور فاؤنڈر پیس لائز فورم DBA چودھری نوید گجر نے عطا فرید چودھری کی خدمات سے متاثر ہو کر چیمبر انتخابات میں بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ عطا فرید چودھری سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چودھری نوید گجر نے کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے انتخابات 2020-21 میں ووٹرز کو واضح تبدیلی نظر آئے گی کہ اس دفعہ روایتی سیاست سے بزنس کمیونٹی کو نجات دلوانے کے لیے تمام صنعت کار اور تاجر برادری عطا فرید چودھری کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ چیمبر سے ان روایتی سیاست دانوں کا صفایا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی نوجوان بزنس کمیونٹی کی خدمات کے لیے منظر عام پر آئیں۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔